अथॉरिटेटिव है। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी क्विकली उनका क्या कहना है शामिल कर लेते हैं। ईरान की जानिब से अपना हुर्मस खोलने की शराइत को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जहाज़ों को ईरान की इजाज़त और पैसों की वसूली कबूल नहीं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू जब उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि एक इकॉनमिक न्यूक्लियर हथियार इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भत्ताखोरी की इजाज़त नहीं देगा और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया, कहा कि ईरान को किसी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। यानी कि जो डेड लॉक है ना जौहरी मुआहदे के हवाले से फवाद, वो देखें अभी भी मार्को रूबियो की बात से भी, सदर ट्रंप की बात से भी वो गो के जायज़ा ले रहे हैं तजावीज़ का, लेकिन कांस्टेंट इस बात पे कि नहीं जी वो हमारा एक डेडलॉक पॉइंट है। और मेरा ख्याल है सबसे अहम तो वही है। जी हाँ, सबसे अहम वही है। और ईरान अलबत्ता उसके ऊपर ये कह चुका है कि भाई जी खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनको जब इजाज़त है तो फिर हमें इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। ईरान का एक ही मौक़िफ़ है कि वो इस चीज़ से दस्तबरदार नहीं हो सकता है। यानी कि अब आप डेड लॉक जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर है। बाकी जो दीगर मुतालबात हैं, चाहे वो अमेरिका के हों या फिर ईरान के अमेरिका से हों, वो इतने मानी नहीं रखते। उनके ऊपर बातचीत हो सकती है, उनके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस भी डेवलप हो सकता है, लेकिन असल मसला जो रूट कॉज है इस सारे तनाज़े की वो जौहरी मामला ही है। और इसके ऊपर दोनों जो फरीक हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं। ईरान के पास एटमी हथियार आ गए तो पूरे खित्ते पर इजारादारी कायम कर लेगा। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि डील नहीं भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। वो कह रहे हैं कि हम वी विल बी कांस्टेंट विद द एफर्ट्स अभी। और ईरानी मुज़ाकरात को उन्होंने संजीदा करार देते हुए कहा है कि सख्त अनासर डील की राह में रुकावट है। ईरान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क और मईशत को चलाना चाहते हैं। ये वो मौक़िफ़ है जो अमेरिका का है। एग्जैक्टली आपको सुनवा देता हूं उन्होंने क्या कहा।